हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और आपका एक बार फिर से वेरी वेलकम है MPGT यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल में आपने देखा ही होगा, आज का जो हमारा जो वीडियो है वो एक ऐसे एंटिक फॉल्ट पर है। मेरे पास एक Redmi 9A फ़ोन है जो कि हमारे ही स्टूडेंट हैं एक कर्नाटक से, उनका ये फ़ोन है और लाइव क्लास का ही वीडियो है। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये फर्स्ट लोगों पर ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसमें फॉल्ट भी कुछ एंटेक है। देखिए, ये फॉल्ट एंटेक तो नहीं है, ये फॉल्ट बहुत आता है। फर्स्ट लोगों पर ऑन ऑफ होना या फिर फर्स्ट लोगो दिखाकर बंद हो जाना, है ना। ऐसे कई फॉल्ट आते हैं हमारे फ़ोन में और कई बार रिपेयर हो जाते हैं। कोई CPU करता है, कोई MMC करता है या फिर सॉफ्टवेयर करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन हार्डवेयर से भी ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, कैसे आ सकती है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और इसमें जैसा कि आप इसका सर्किट भी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसका सर्किट जो है ड्रॉ करके रखा है। तो ज़्यादातर हमारे टेक्नीशियन भाई ये बोल सकते हैं इस फॉल्ट में कि इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर की तो वास्तव में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे जिन भी स्टूडेंट का ये फ़ोन है वो भी काफ़ी थोड़ा अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। तो उनने हमें लाइव क्लास में ही, आज हमारी लाइव ही क्लास है, तो मैं बाकी आप सब लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं कि हमें ये फ़ोन पहले से ही दे दिया गया हो, कल परसों में दिया हो और हमने फॉल्ट पहले ही फाइंड कर लिया हो, है ना। लाइव ही दिया, जो कुछ भी मैंने इसमें मतलब टेस्टिंग करी है अभी तक मैंने देखा है वो आपके सामने ही करा है ना। इसके पहले तो मेरे हाथ में ये फ़ोन नहीं आया, क्योंकि हमारी लाइव क्लास का वीडियो है। मैं देखता हूँ कि कई टेक्नीशियन भाई जो जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, पहले ट्रेनर को फ़ोन दे दिया जाता है, ट्रेनर पहले उसको जाके फाइंड करता है फॉल्ट को, और बाद में कल को आके दिखा देते हैं कि ये देखिए हमने फॉल्ट को फाइंड कर दिया है, बाद में तालियां बज जाती हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं हवाई पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं। देखिए, सबका अपना अपना नॉलेज है, जो भी टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी ट्रेनर हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप 10 फ़ोन लेकर जाएंगे तो 10 के 10 आपको ऑन करके दिखाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अपनी कमियों को मत छुपाओ, जो आपका नॉलेज है जो है वो आप क्लियर बोलो। ऐसे हवाई करके आज फ़ोन ले लिया कल दिखा दिया, इतना सा फॉल्ट है उसको ये बड़ा बना के दिखा दिया। फॉल्ट तो देखिए वास्तव में कोई भी हो, फॉल्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, फॉल्ट तो छोटा ही होता है। अगर आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है तो कोई भी फॉल्ट बड़ा नहीं होता है। बस जिनको नॉलेज नहीं होता, जिन व्यूअरों को, जिन स्टूडेंट को, तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। बड़ा काम कुछ नहीं होता है। अगर आपको सर्किट का नॉलेज है तो ऐसी प्रॉब्लमों को सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन वास्तव में इसमें कुछ एंटिक ही प्रॉब्लम है, जो आपको वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, तो हमारे जो भी टेक्नीशियन भाई हैं, अभी जो भी हमारे व्यूअर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि इसमें यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो भी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें यहाँ से प्रॉब्लम होगी, वहाँ से प्रॉब्लम होगी, तो वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चल जाएगा कि जो आप सोच रहे हो इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि वास्तव में इसकी प्रॉब्लम है क्या, लाइव क्लास में ही। मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने इससे कल आपकी अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया कि इसमें फॉल्ट कहाँ है, तो मुझे अच्छा लगा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपको, मतलब झूठ बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है थोड़ा, तो मैं ये अपने स्टूडेंटों को बता ही चुका हूँ कि इसमें फॉल्ट कहाँ है, लेकिन अभी मैंने आपको क्लियर करके नहीं दिखाया है ना। तो ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं, जो हमारे अच्छे जो सर्किट डायग्राम पर काम करते हैं हमारे टेक्नीशियन भाई, तो उनको ये ही लग रहा होगा कि अभी इसकी बैट ID में प्रॉब्लम हो सकती है, बैट थर्मल में प्रॉब्लम हो सकती है, बैट सेंस नेगेटिव में प्रॉब्लम हो सकती है, बैट सेंस पॉजिटिव में प्रॉब्लम हो सकती है, वी सिस्टम सेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 जितना मैंने सर्किट बनाया है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी अगर हार्डवेयर से ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है तो इतने ही सेक्शन में आती है, ठीक है। या इससे थोड़ा बहुत कुछ अलग सर्किट भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अभी आपका सबका दिमाग यही लग रहा होगा कि बैट सेंस नेगेटिव, पॉजिटिव, बैट थर्मल, बैट ID, है ना, इसी से प्रॉब्लम होगी। तो आइए हम इसको सर्किट को देखते हैं कि इसमें अभी क्या हमें प्रॉब्लम मिलती है, और इसके हिसाब से हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग भी आपको करके दिखाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैट ID में कि ये हमारा बैटरी का कनेक्टर है और ये हमारा VBAT का वोल्टेज, यहाँ से बैटरी कनेक्टर की पिन नंबर 8 या 2-4 पिन और होती हैं, उनसे होकर हमारा VBAT यहाँ पर U301 में जा रहा है, चार्जिंग IC में जा रहा है हमारा VBAT। और वही VBAT हमारी यहाँ पर हमारी PM MT6357 CRB की पिन नंबर N13 पर जा रहा है हमारा VBAT। काय के लिए
यहाँ पर हमारा सेंस के लिए हमारा पिन नंबर N13 पर वीबेट जा रहा है। ये सेंसिंग पे नहीं है पूरी, आई सेंस पॉजिटिव, आई सेंस नेगेटिव, और यहाँ पर हमारी ये नेगेटिव वाली सेंस लाइन है और ये हमारी वी सिस्टम सेंस वाली यहाँ पर लाइन है। ये पिन नंबर 9 वी सिस्टम सेंस की है और ये हमारी आई सेंस की लाइन है हमारी N13 और M13। तो यहाँ पर हमारा वीबेट जा रहा है N13 पर सेंसिंग के लिए, और यहाँ पर वी सिस्टम जो हमारा वीपीएच पावर है, एमटीके में वीपीएच पावर को वी सिस्टम बोला जाता है, ये भी वी सिस्टम हमारा सेंसिंग के लिए पिन नंबर M13 पर जा रहा है, M13 पर जा रहा है। और यहाँ पर वही सिस्टम वही हमारा वीपीएच पावर जो है वी सिस्टम हम एमटीके बोलते हैं, जो कि N9 पर फिर सेंसिंग के लिए जा रहा है, वी सिस्टम सेंस के लिए। और यहाँ पर R10 और T10 आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे जो बैटरी कनेक्टर है इसकी पिन नंबर 15 जो है वो ग्राउंड है, 0.01 मिली ओम्स का एक रजिस्टर लगा है यहाँ पर ग्राउंड में, 2 शॉर्ट पैड लगाकर CSN और CSP के नाम से हमारी ये सेंसिंग की लाइन है। PM की पिन नंबर R10 और T10 पर हमारी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर की पिन नंबर 1 है हमारी, तो जो हमारी बैटॉन की लाइन है, हमारी बैटॉन की लाइन सीधी 1 किलो ओम का रजिस्टर लगकर यहाँ पर पावर आईसी की पिन नंबर R13 पर जा रही है। और फिर यहाँ पर एक रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर बैटॉन पर डाला जाता है, जो कि 100 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है। और यहाँ पर जो हमारी बैट आईडी की लाइन है, तो बैट आईडी की लाइन हमारी बैटरी कनेक्टर की पिन नंबर 3 पर, यहाँ पर पिन नंबर 3 पर आ रही है, जो कि डायरेक्ट सीपीयू की पिन नंबर AE19 से यहाँ पर एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगकर बैटरी कनेक्टर की पिन नंबर 3 पर जा रही है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारी बैट आईडी की लाइन है, ये तो सेंसिंग की लाइन है, मतलब मेन बैट आईडी की लाइन। और इसको सेंस कराने के लिए, क्योंकि जब कोई भी लाइन हमारी जब डिवाइडर सर्किट वहां पर बनता है, जब कोई भी हमारी सेंसिंग पिन होती है, जैसे थर्मिस्टर की हमारी सेंस लाइन होती है, वोल्टेज कैलकुलेशन पर ही सेंस करती है, तो यहाँ पर 1.8 का एक 200 किलो ओम का रजिस्टर लगाकर PM की पिन नंबर B17 से इस पर एक पुल अप वोल्टेज डाला जा रहा है कि जैसे ही हमारी यहाँ पर बैटरी लगेगी ये वोल्टेज चेंज होगा। जितना वोल्टेज में चेंज होगा, जो चेंज आएगा इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से कि ये डिवाइडर सर्किट यहाँ पर बनेगा, जैसे ही हमारी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट होगी और यहाँ पर एक डिवाइड वोल्टेज CPU की पिन नंबर AE19 को हमारा चला जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन होता है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए। वो कैलकुलेशन सारा यहाँ पर क्लास में डीपली हम सिखाते हैं। तो बताया है आप लोगों के लिए कि नहीं, ये सारी चीजें बताई है ना कि इसका कैलकुलेशन हमें कैसे निकालना है, कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, तो Redmi 9A का CPU समझेगा कि ये मेरी ही बैटरी है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपके पास Redmi 9A की बैटरी प्रॉपर नहीं है, तो आप चाइना की बैटरी भी 2 वायर वाली भी आप इस फोन में लगाकर इसके CPU को ये बता सकते हो कि आपकी बैटरी है। होता है कई केसों में, अगर बैट थर्मल बैट आईडी का सर्किट अगर आपको नहीं है पता, तो कई टेक्नीशियन भाई उलझते हैं कि अब उसकी बैटरी ही नहीं मिल रही तो क्या किया जाए। तो आप किसी भी बैटरी को, आईफोन तक की बैटरी को आप Redmi 9A में लगा सकते हैं। मैंने आपको इसका तरीका बताया है, विथ प्रैक्टिकल, थ्योरिकल विथ प्रैक्टिकल। ऐसा तो नहीं कि खाली पढ़ाया हो, आपसे खुद से भी मैंने करवा के लाइव भी क्लास में बताया है और आपसे भी करवाया है। ये चीज करवाई है, यस या नो? हाँ ठीक है। तो यहां पर हमारी बैट आईडी की लाइन CPU में जा रही। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सर्किट आपको क्यों बताया है कि जब मैंने इस सेट को देखा तो मैंने आपको ये सर्किट ही बनाकर दिखाया कि कहीं ना कहीं इसमें ही प्रॉब्लम है। और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं तो वो भी यही अभी दिमाग लगा रहे होंगे कि कोई ना कोई सेंस की लाइन या आईडी की लाइन में ही प्रॉब्लम मिलेगी। तो आइए हम टेस्ट करते हैं इसको कि हमारी आखिर प्रॉब्लम कहाँ मिलती है। यहाँ पर जो आपको 2 रजिस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमारी बैट आईडी लाइन के हैं, ये दोनों रजिस्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाया भी है। जैसा कि ये देख रहे हो आप, ये दोनों रजिस्टरों के ये दोनों टर्मिनल यहाँ जा रहे हैं, और ये वाला जो रजिस्टर लगा ये CPU की साइड यहाँ पर इसकी लाइन जाएगी। और यहाँ पर जो मोटी मोटी आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा इस पर पुल अप वोल्टेज 1.8 डाला गया है। तो दोनों लाइनों को हम टेस्ट कर लेते हैं रजिस्टर ओपन करके कि बैट आईडी की लाइनें हमारी ओके हैं या नहीं। तो ये मैंने दोनों रजिस्टरों को अपनी जगह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अब आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले दोनों कॉन्टेक्ट आपस में कनेक्ट हैं और ये लाइन यहाँ बैटरी कनेक्टर में हमारी जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर तो ये होगी हमारी 1.8 वाली लाइन, ये रजिस्टर में आप देखेंगे 347 जिस पर रीडिंग आ रही है, मतलब ये 1.8 वाला हमारा साइड हो गया।
और ये जो रजिस्टर है ये हमारा CPU से जो लाइन आ रही है बेटा आईडी की हमारी वो साइड हो गई। इसका मतलब हमारा CPU से भी लाइन आ रही है बेटा आईडी की और यहाँ पर जो पुल अप वोल्टेज है हमारा उसकी लाइन भी आ रही है। अब यहाँ से यहाँ बैटरी कनेक्टर तक हम टेस्ट करते हैं तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि 0 आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइन भी जा रही है, मतलब ये लाइन हमारी ओके है। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट लगा दिए हैं। और अब आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो अभी हमने ये लाइन को टेस्ट किया है, ये दोनों रजिस्टरों को हमने टेस्ट किया है। ये दोनों रजिस्टरों को हमने दोनों रजिस्टरों को ओपन करके बैटरी कनेक्टर साइड वाली रीडिंग को टेस्ट किया और CPU से लाइन आ रही है कि नहीं और हमारी पावर IC से 1.8 की GR आ रही है कि नहीं, तो वो भी हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम टेस्ट करते हैं यहाँ पर बैट ऑन वाली लाइन, ये दोनों हमारी पावर से ही आ रही हैं, पावर IC से ही आ रही हैं। और ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर आपको अगर आप लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दोनों रजिस्टर मिल जाएंगे बैट ऑन की लाइन के। तो ये दोनों लाइन भी हमारी बैटरी कनेक्टर तक पहुँचना चाहिए, नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना भूल गया हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट लोगो तो अपनी जगह है, इसमें एक चीज और हो रही है कि जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ये हमने इसको ऑन किया, फर्स्ट लोगों की तो इसमें प्रॉब्लम है ही। साथ में मैं ये चीज थोड़ी आपको बताना भूल गया कि अगर इसे हम चार्जिंग के टाइम पे अगर चार्जर लगा दिया फिर हम पावर की प्रेस अगर कर रहे हैं तो ये फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो जाता है। तो दिख ही रहा होगा आपको। फ़ोन हमारा ऑन है पावर की दबाने पर, ये आप देखिए, हाँ ये हमारा फ़ोन वर्क कर रहा है। जैसे ही हम इसको चार्जर से निकालेंगे और ये डेड हो जाएगा, ये देखिए आप, बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया। तो इसमें ये मेन एंटिक प्रॉब्लम है कि एक तो फर्स्ट लोगों पर रीस्टार्ट हो रहा है लेकिन चार्जिंग के टाइम पे फ़ोन ऑन हो रहा है। मतलब ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका सीधा दिमाग जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो बैट आईडी की है। तो बैट आईडी तो हम टेस्ट कर चुके हैं, बैट आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम बैट ऑन की लाइन को चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारी बैट ऑन लाइन के ये 2 रजिस्टर हैं। तो बैट ऑन लाइन पर हम GR टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी रीडिंग आ रही है या नहीं। तो ये हमारी बैट ऑन लाइन, और ये देखिए बैट ऑन लाइन पर हमारी रीडिंग आ रही है। अब ये जो रजिस्टर लगे हैं, ये रजिस्टर हमारी 2 लाइनों से मिलकर पावर IC से ही ये दोनों रजिस्टर हमारे आए हैं। बैट ऑन लाइन और TRFE मतलब थर्मल रेफरेंस PMU की लाइन है, ये दोनों ही हमारी पावर IC से आई हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि अगर दोनों में से अगर एक भी लाइन हमारी ओपन हो गई तो भी ये प्रॉब्लम बन सकती है, बैट ऑन बैट आईडी। तो दोनों रजिस्टरों को हम रिमूव करते हैं ऐसे, ये हमने यहाँ पर साइड में इनको लगा दिया। और अब आप देखिए कि ये रजिस्टरों के ये दोनों वाले जो कॉन्टैक्ट हैं, ये वाले कॉन्टैक्ट ये यहाँ जा रहे हैं। तो देखिए आप, मैं इन पर आपको डायोड रीडिंग में टेस्ट करा देता हूँ। देखिए आप 0 आ रहा है, मतलब ये वाले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको सर्किट डायग्राम में बताऊँ, यहाँ से मैंने ये लाइन बैटरी कनेक्टर तक भी यहाँ से टेस्ट कर लिए, मतलब ये रजिस्टरों के दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो 2 कॉन्टैक्ट हैं वो पावर IC के अलग अलग पिन पर जा रहा है। देखिए ये टेस्टिंग है, इसको ऐसे ही समझना पड़ता है, सर्किट डायग्राम को और सर्किट को लाइन को ऐसे ही समझना पड़ता है। तो दोनों को हमने ऐसे ही किसी IC को नहीं उठा सकते हम कि IC उठाकर ही ये चेक होगा कि लाइन हमारी वहां पर जा रही है कि नहीं। अब ये रजिस्टरों के दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर हमें रीडिंग आना चाहिए, तो हम समझेंगे कि लाइन हमारी पावर IC से कनेक्ट है। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर हमारी रीडिंग आ रही है कि नहीं। तो ये वाला हमारा बैटरी कनेक्टर वाली हमारे ये रजिस्टरों के कॉन्टैक्ट होगा, ये वाले हमारे, इसका मतलब ये वाली हमारी पावर IC वाली साइड। तो यहाँ रीडिंग आ गई, ओके आ गई। तो यहाँ रीडिंग आ गई, तो अब यहाँ रीडिंग आना चाहिए, यहाँ आ गई तो यहाँ भी आ गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये रजिस्टर हमारे बिल्कुल ओके हैं। तो वापस मैं इनको अपनी जगह पर लगा देता हूँ। तो अब बारी आती है कि अब सेंस की लाइनों को हमें टेस्ट करना होगा। तो अब सेंस की लाइन अगर आपको चेक करना है तो हमें PM को उठाना ही होगा। PM को उठाकर ही
हमारी सेंस की लाइनें टेस्ट होंगी। ये मैंने पावर आईसी को यहाँ पर रिमूव कर लिया है। तो इसका नोस्कस पॉइंट अगर बात करें तो नोस्कस पॉइंट हमारा है इस साइड में, ऐसे में, मतलब यहाँ हमारा आईसी का नोस्कस पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि नोस्कस पॉइंट से अगर हम बात करें, अगर हम सेंस की लाइनों को अगर चेक करें तो हमारी R10 और T10 पर, जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम में मैंने सिखाया है, समझाया है, तो R10 और T10 पर अगर मैं सेंस की लाइनों को चेक करूं तो सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ग्राउंड आना चाहिए। तो चलिए मैं R10 और T10 की, तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर नोस्कस पॉइंट होता है, यहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, तो इसको हम काउंट करते हैं। देखिए आईसीओ को आपको काउंटिंग भी आना चाहिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि बाई चांस अगर किसी फ़ोन का सर्किट डायग्राम नहीं है तो बिटमैप हार्डवेयर सॉल्यूशन से खाली आपका काम नहीं चलेगा। ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि कोई भी मदरबोर्ड का अगर बिटमैप हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है तो आईसी की परफेक्ट अगर आपको काउंटिंग आती है तो उसमें आप आईसी के बेस पर उसको आप पिन को उसको फाइंड कर सको। तो यहाँ पर ये हमारा यहाँ नोस्कस पॉइंट, इसका मतलब यहाँ से हमारी काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 प्लस ABCD में, तो इसका मतलब ABCDEFGHJKLMNPR और T। ठीक है, तो मतलब हमारी R10 और T10, मतलब ये यहाँ से हमारा ये R आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो क्या आना चाहिए, R10 पर ग्राउंड आना चाहिए, और इसके ऊपर ही जस्ट है हमारी T10, तो इस पर भी तो आ रहा है ग्राउंड, आपको दिख ही रहा होगा मल्टीमीटर में यहाँ पर। अब हमारी सेंस की लाइन है पिन नंबर N9 और M13, पिन नंबर M9 और M13, तो N9 को हम मेजर कर लेते हैं, तो ABCDEFGHJKLMN, N9 ना, N9 भी हमारी जो है वी सिस्टम सेंस की लाइन है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो भी हमारी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, N9 पर हमारा क्या आएगा, रीडिंग। कैसे आएगा, कैसे मतलब आपको पता चला कि रीडिंग आएगी, सर्किट को समझा जी सर? ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गई हमारी रीडिंग, क्योंकि ये तो VPH की रीडिंग है हमारी, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ गई। तो अब हमारी आई सेंस की एक लाइन और है हमारी पिन नंबर M13, तो M13 पर क्या आएगा, हमें रीडिंग आएगी। ठीक है, कितनी रीडिंग आएगी, तो जितनी VPH की आई है हमारी वी सिस्टम की जितनी हमारी रीडिंग आई है उतनी ही आएगी, 300 प्लस ही आएगी। 300 प्लस कैसे आएगी, ये कैसे आपको पता चला, सर्किट देखकर, सर्किट समझकर पता चला ना कि 300 प्लस ही आएगी। तो ये हम किसी भी लाइन की रीडिंग को बिना टेस्ट करे भी हम बता सकते हैं कि इस लाइन पर एवरेज क्या रीडिंग आएगी, ये हमने सीखा है क्लास में। हाँ, तो यहाँ पर ये है हमारी M वाली पिन, मतलब ये वाली होगी हमारी, तो M कितना 13 M, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर भी हमारी ये देखिए आप रीडिंग आ रही है 369, मतलब ये सेंस की लाइन भी हमारी ओके है। अब इसमें एक लाइन और है हमारी पिन नंबर N13, तो ये हमारी बैड सेंस की लाइन है जो कि पिन नंबर N13 है। तो N13 पर, N13 पर क्या आएगा, हमें रीडिंग आएगी, कितनी आएगी, और 300 प्लस आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये N है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए आप 378 आ रही है। इसका मतलब सेंस की अभी जो हमने सर्किट में टेस्ट किया, तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी सेंस की लाइनें भी ओके हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंस भी हमने चेक किए, वो भी ओके हैं, पॉजिटिव सेंस भी हमने चेक किए, वो भी ओके हैं, वी सिस्टम सेंस भी हमारा ओके है, बैट आईडी, बैट थर्मल की लाइन भी हमने टेस्ट करी, वो भी ओके है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करें
कि ये हमारा फोन चालू हो जाए। ऑन करके दिखा दे रहा हूं। पहले मुझे इसमें पावर आईसी लगाना पड़ेगी। अभी मैंने ये पावर आईसी इसकी लगा दी है और मैं अब ऑन करके इसको देखता हूं कि वापस उसी कंडीशन में हमारा फोन आता है कि नहीं। ये देखिए अभी ऑन हो गया है और देखते हैं कि वापस उसी कंडीशन में है कि नहीं। तो फर्स्ट लोगों पर ब्लिंक कर ही रहा है अभी भी, और अगर चार्ज पे लगाएंगे तो ये ऑन होने की प्रोसेस कर देगा। ये देखिए टाइम ले रहा है, मतलब ये ऑन हो ही जाएगा। ये सब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये देखिए ऑन हो ही जाएगा। अब बैटरी निकाल देते हैं। मैं क्या करूं, इसको ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं एक यहाँ पर जंपर लगाता हूँ और फ़ोन को देखते हैं हम कि ये हमारा ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए ये कंप्लीट ऑन हो गया है। ये देखिए ठीक कंप्लीट ये ऑन हो गया है। कोई रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ चेंज भी नहीं किया, सिर्फ एक जंपर में हमारा सेट ऑन हो गया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और चार्जिंग भी हम देखते हैं कि चार्जिंग भी अब हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिए चार्जिंग भी इसकी प्रॉपर हो रही है, 1 एम्पियर ये ले रहा है। आप यहाँ पर दिखा दीजिए। ठीक, ओके। तो देखा आपने कि कैसे हमने एक प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम को कि जो फर्स्ट लोगों पे फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा था और जो कि लगभग 15-20 मिनट में ही हमने उसको सर्किट डायग्राम के नॉलेज के हिसाब से उसको फाइंड किया। बस हमने ये ज़रूर नहीं बताया है वीडियो में कि ये हमने किया क्या है। तो ये तो जो अच्छे टेक्नीशियन भाई हैं जो हमारा सर्किट डायग्राम का नॉलेज रखते हैं, ये तो उनको समझ ही जाएंगे। बाकी बिना सर्किट डायग्राम ओपन करके वो भी नहीं समझ पाएंगे कि ये हुआ क्या है। अगर उनको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है तो ही वो समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे ही धमाकेदार वीडियो और कुछ एंटिक वीडियो अगर आप वास्तव में हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, रियल सॉल्यूशन के वीडियो एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगा। ऐसे तो मेरे और भी कई वीडियो डले हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा सीक्रेट रखते हैं। नेक्स्ट कोई अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। जो अच्छा सर्किट का नॉलेज रखते हैं वो भाई तो हमारे समझ ही गए होंगे। मैं खाली ये बताना चाहता था कि सर्किट डायग्राम का नॉलेज क्या है, कि हम कैसे किस तरीके से किसी भी फाइंड को, मतलब किसी भी फॉल्ट को इतने ईजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि ऐसे आपको अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।